अमेरिका से एक ऐसा नीतिगत फैसला आया है जिसने पूरी दुनिया के टेक जगत में और खास तौर पर भारत में एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। सोचिए, एक ही झटके में अमेरिका में काम करने की कीमत लगभग 88 लाख रुपए सालाना तक बढ़ सकती है। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 88 लाख रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो कीमत है जो अमेरिका में काम करने के सपने पर लगा दी गई है, और ये एक नई हकीकत की शुरुआत है। और नहीं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये एक नए राष्ट्रपति के आदेश का सीधा नतीजा है, जिसने रातों रात स्किल्ड वर्कर्स के लिए खेल के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। ये घोषणा इतनी अचानक हुई, बिना किसी वार्निंग के, कि दुनिया भर की कंपनियों और कर्मचारियों में एकदम से अनिश्चितता का माहौल बन गया। तो ये पूरा मामला जुड़ा है H-1B वीजा से। अब ये है क्या, ये समझना जरूरी है, क्योंकि दशकों से यही वो रास्ता रहा है जिसके जरिए भारत के टैलेंटेड प्रोफेशनल्स अमेरिका जाकर काम करते आए हैं। अब इस बदलाव का स्केल देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो फीस 3 साल के लिए मुश्किल से 5-6 लाख रुपए थी, वो अब हर साल के लिए 88 लाख रुपए हो गई है। ये अब कोई छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना नाटकीय बदलाव आखिर किया क्यों गया? ऑफिशियली जो कारण बताया गया वो तो अमेरिका की घरेलू नीति से जुड़ा है, लेकिन इसका जो असर हुआ वो पूरी दुनिया में उथल पुथल लेकर आया। तो अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत सरकार का कहना है कि उनका लक्ष्य H-1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल रोकना और कंपनियों पर दबाव बनाना है कि वो पहले अमेरिकी लोगों को ही नौकरी दें। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या थी? पूरी तरह से अराजकता। दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के लिए जो भारतीय पेशेवर छुट्टी पर घर आए हुए थे, उन्हें अचानक कहा गया कि जैसे भी हो तुरंत वापस अमेरिका लौट आओ, वरना वहीं फंस जाओगे और ये नई फीस देनी पड़ेगी। इस एक पॉलिसी ने हजारों परिवारों के लिए इसे एक पर्सनल और बहुत महंगा संकट बना दिया। रातों रात फ्लाइट टिकट 40,000 से 80,000 के हो गए। ये तो हुआ पर्सनल लेवल पर असर, लेकिन इसका सबसे बड़ा और गहरा असर भारत के IT सेक्टर पर क्यों पड़ने वाला था? इसके लिए हमें आंकड़ों को देखना होगा। वजह बिल्कुल साफ है। हर साल जितने भी H-1B वीजा दिए जाते हैं, उनमें से लगभग 71% भारतीयों को ही मिलते हैं। तो जाहिर है, ये पॉलिसी सीधे सीधे भारतीय टेक इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा हमला थी। TCS, इन्फोसिस और HCL जैसी हमारी बड़ी IT कंपनियों के लिए इसका मतलब क्या था? उनके हजारों कर्मचारी अमेरिका में H-1B पर हैं। मतलब उनके खर्चों में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी और उनके पूरे बिजनेस मॉडल पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। तो शुरुआती शौक तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन फिर जैसे जैसे मामला थोड़ा शांत हुआ, कुछ ऐसी डिटेल्स सामने आई जिन्होंने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये $100,000 की फीस सब पर लागू होगी? और इसका जवाब है नहीं। इस आदेश के साथ एक लिस्ट भी आई जिसमें कई महत्वपूर्ण छूट दी गई थी। इस लिस्ट के मुताबिक हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और दूसरे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वालों को ये फीस नहीं देनी होगी। अब मजे की बात यह है कि ज्यादातर H-1B कर्मचारी इन्हीं सेक्टर्स में काम करते हैं, जिससे लगा कि शायद इस पॉलिसी का असली निशाना कहीं और है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये फीस असल में एक पॉलिसी नहीं, बल्कि अमेरिका भारत के बीच होने वाली ट्रेड बातचीत के लिए एक बार्गेनिंग चिप है। मतलब भारत सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका। और फिर व्हाइट हाउस से वो बड़ा स्पष्टीकरण आया जिसने लगभग सारी घबराहट को खत्म कर दिया। साफ किया गया कि ये नियम सिर्फ और सिर्फ 2026 की लॉटरी में अप्लाई करने वाले नए लोगों पर लागू होगा। जो लोग पहले से वीजा पर हैं या 2025 की लॉटरी में हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब जब तत्काल संकट टल गया है, चलिए ये देखते हैं कि लंबे समय में इस नीतिगत बदलाव के दोनों देशों के लिए क्या मायने हो सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है जो अमेरिका के लिए एक नुकसान हो सकता है। मतलब बाहर से टैलेंट का न आना वो भारत के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन का उल्टा हो कह सकते हैं, जहां हमारा टॉप टैलेंट देश में ही रुकेगा। इसका एक और असर ये भी हो सकता है कि भारतीय IT कंपनियां अब सिर्फ अमेरिकी बाजार पर निर्भर न रहें, बल्कि यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे नए बाजारों की तरफ भी देखें। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये पॉलिसी टैलेंट को रोकने के लिए खड़ी की गई एक नई दीवार है, या फिर अनजाने में ही सही, ये भारत के लिए अपने ही देश में एक मजबूत तकनीकी भविष्य बनाने का एक नया दरवाजा खोल रही है?